नमस्ते दोस्तों, इंदुकांत आंगिरस का आप सभी को आदाब, नमस्कार। एक शेर सुने। यूं तो ये दौर है लतीफ़ों का, यूं तो ये दौर है लतीफ़ों का, तुम कहो तो गज़ल सुनाऊं क्या। इस शेर के खालिक जनाब प्रमोद शर्मा असर का पहला गज़ल संग्रह रंग सपनों के मेरे पास है और मैं चाहता हूं कि आप सबके साथ उस गज़ल संग्रह को साझा करूं। ये देखें, रंग सपनों के, जनाब प्रमोद शर्मा असर। और ये उर्दू में रंग सपनों के, जनाब प्रमोद शर्मा असर। यह पुस्तक इसलिए भी विशिष्ट बन जाती है क्योंकि इसमें जो 51 गज़लें संकलित हैं वो हिंदी और उर्दू दोनों लिपियों में लिपिबद्ध हैं। वानगी के रूप में देखें ये पेज, हिंदी में गज़ल हिंदी लिपि में और उसके साथ ही उर्दू लिपि में। तो जो इसी बात से इस पुस्तक का विस्तार हो जाता है कि हिंदी के साथ साथ इसके पाठक जो हैं उर्दू वाले भी हैं। हिंदी पुस्तकालयों के साथ साथ यह पुस्तक आपको उन पुस्तकालयों में भी मिलेगी जहां पर उर्दू की किताबें उपलब्ध रहती हैं। जनाब प्रमोद शर्मा असर की शायरी की उम्र बहुत लंबी नहीं है। मतलब वैसे तो अपनी युवा उम्र से उन्हें शायरी का शौक़ था, लेकिन जो उन्होंने एक प्रोफेशनल शायरी एक पिछले 7-8 सालों पहले जब उनकी मुलाकात जनाब प्रमोद शर्मा असर की मुलाकात जब उनके उस्ताद मोहतरम उस्ताद शायर जनाब सर्वेश चंदोसी जी से हुई तो उन्होंने इस शायरी को एक सीरियस गंभीर रूप से सीखना शुरू किया और गज़ल जैसे मुश्किल फ़न को अपने उस्ताद मोहतरम से सीखा और बहुत जल्दी सीखा और बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत अच्छे शेर कहे जो कि आपको इस गज़ल संग्रह में मिलेंगे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि वानगी के रूप में कुछ शेर आपके सामने रख दूं कि एक मारूफ शायर का पहला गज़ल संग्रह और उसमें ऐसे शेर। तो क्यों ना आप इस किताब को पढ़ें, ये शेर सुनने के बाद आपको लगेगा। कुछ शेर सुने कि सच को सच हमने कहा 100 धमकियों के बावजूद, सच को सच हमने कहा 100 धमकियों के बावजूद, अब मिले जो भी हमें इसकी सज़ा मंजूर है। और एक शेर देखें कि वो ही मेरा ख्याल रखता है, वो ही मेरा ख्याल रखता है सारी दुनिया के भूल जाने पर। और एक शेर देखें कि ढूंढना मुश्किल नहीं होगा मुझे सुन लीजिए, ढूंढना मुश्किल नहीं होगा मुझे सुन लीजिए, ये मेरे अशार खुद मेरा पता दे जाएंगे। एक उनका मक्ता देखें कि असर सबसे बड़ा है वो मुसव्विर, असर सबसे बड़ा है वो मुसव्विर, फ़ज़ा में रंग क्या क्या घोलता है। और एक शेर देखें, मतलब देखें कि छुपाकर अपनी करतूतों को हुनर की बात करते हैं, छुपाकर अपनी करतूतों को हुनर की बात करते हैं, शजर को काटने वाले समर की बात करते हैं। और एक शेर देखें कि जो तेरे लम्स से मुझ में समाई, कि जो तेरे लम्स से मुझ में समाई, वो खुशबू जिस्म से जाती नहीं है। और एक शेर देखें, मक्ता है उनका कि अपनों से जुदा होके असर कैसे रहूं मैं, अपनों से जुदा होके असर कैसे रहूं मैं, बांटे जो किसी घर को वो दीवार नहीं हूँ। वाकई असर साहब अपनों से जुदा होके नहीं रह सकते। वो बहुत ही मिलनसार, हार्दिल अजीज़, बहुत ही विनम्र और बहुत ही खुशगवार प्रकृति के व्यक्ति हैं। सबसे मिलजुल कर रहते हैं। मेरी तो जब से उनसे दोस्ती हुई है मैं तो खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि वो मेरे दोस्त बन चुके हैं और मुझे मेरी उम्र के हैं और मुझे जब तक अच्छी सलाह भी देते रहते हैं। तो रंग सपनों के गज़ल संग्रह का प्रकाशन 2016 में अमृत प्रकाशन दिल्ली द्वारा हुआ और इसकी भूमिका भी जनाब प्रमोद शर्मा असर के उस्ताद मोहतरम जनाब सर्वेश चंदोसी जी ने लिखी है। और यह गज़ल संग्रह अपने आप में बहुत विशिष्ट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन गज़लें इसमें मिलेंगी। ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं पर लिखी हुई गज़लें हैं, तो आप इन गज़लों को ज़रूर पढ़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो गज़ल के लिए बहुत ज़रूरी एक पैरामीटर होता है कि वो वज़न में होनी चाहिए, बहर में होनी चाहिए,
वो सब गज़लें आपको बहर में मिलेंगी। बल्कि प्रमोद शर्मा सर ने जनाब अपने उस्ताद से जो कुछ भी सीखा है जनाब सर्वचंद दोषी से, अब वो खुद एक उस्ताद हो चुके हैं और दूसरों की गज़ल इस्लाह करते हैं, वो बहुत अच्छी इस्लाह देते हैं। तो मैं आप इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप तस्वीर देख लें किताब की, और जैसे भी संभव हो इस किताब के शेरों को, कलाम को पढ़ें, गज़लों को। रंग सपनों के, ये उर्दू के पाठकों के लिए, रंग सपनों के। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया, और आज का ये रंग सपनों का एपिसोड, इस पुस्तक का परिचय के साथ ही मैं अलविदा कहता हूँ आपसे। नमस्ते, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।